अच्छा गुरुजी, एक प्रश्न और मेरे मन में अभी आया, क्योंकि आप से मैंने वेदों के बारे में पूछा था। तो वेदों का इतना बड़ा साहित्य है, विशाल साहित्य है। उस वक्त तो कागज़ भी नहीं था, कोई रिकॉर्डिंग भी नहीं थी। तो इतना बड़ा साहित्य अक्षुण्य रूप से भावी पीढ़ियों को एक एक करके हस्तांतरित कैसे हुआ? वेद कोई एक आदमी की रहने 15, 16, 20 ऋषि जो हैं उन्होंने उसको मंत्रों को इकट्ठा किया और उनको मेमोराइज किया अपनी मेमोरी में। उन्होंने कहाँ लिखा, उसको अपने मस्तिष्क में लिखा। कागज़ नहीं होते थे, कलम भी नहीं होता था। वेद को पहले तो कागज़ पे लिखना भी वर्जित था, पाप माना जाता था। वेद श्रुति है, वो शिष्यों को सुनाई जाएगी। अब एक ऋषि ने अपने 10 शिष्यों को चीज़ सुनाई, तो किसी को कुछ याद रही, किसी को कुछ याद नहीं, लेकिन सबका संग्रह करके वेद इकट्ठा हो गया। उनकी अलग अलग शाखाएं कहलाती हैं। वो ऋषियों ने जो अलग अलग तरीके सबको ऋषियों को सुनाया, तो वो सारा इकट्ठा काम हो गया कि इसकी ये शाखा है, इसकी ये शाखा है, वेद की ये शाखा है। तो उन ऋषियों के शिष्यों के द्वारा शिष्यों को दिया गया, शिष्यों के द्वारा उनके शिष्यों को दिया गया, आगे चलता रहा। जब ये सारी बड़ी हो गई चीज़ें और वेद के अंदर इंटरपोलेशन का खतरा हो गया कि किसी आदमी ने गलत तरीके से कोई सुन लिया श्रुति में, तब उन्होंने एक आदमी पैदा किया, उसका नाम था चित्रगुप्त। चित्रगुप्त नमस्तुभ्यम वेद अक्षर दातारा। वेद को लिख करके उन्होंने कहा कि लिख के रख दो। वो थे, ताम्रपत्र थे, चीड़ के पत्र थे, और भी बहुत सारी चीज़ें थीं। उन पेड़ की छाल थी, उन छालों पर लिख लिख करके उन्होंने रख दिया ताकि वो चीज़ कहीं विकलित ना होने पाए। जब लिखी हुई होगी उसका रूप, तो उसमें कोई उल्टा सीधा नहीं होगा। सुनने में कई बार गड़बड़ हो जाती है, कुछ का कुछ सुन लिया हमने। तो इसलिए वेद को लिखने का काम बहुत बाद में हुआ, लिखित रूप में। पहले तो शिष्यों को सुनाते रहे और शिष्य उनको याद करते रहे। तो मेमोरी में एक नहीं बल्कि वो कम से कम एक गुरु के 50 शिष्य हुए तो 50 लोगों ने याद करा। ये 10 मंत्र इसने याद कर लिए, 15 मंत्र इसने याद कर लिए, 20 मंत्र इसने याद कर लिए। और पूरा जो वेद का एक जितना भी एक हिस्सा था कि ये खंड है हमारा, ये वेद का ये हिस्सा है, इस हिस्से को इन्होंने याद कर लिया, इस हिस्से को इन्होंने याद कर लिया, इस हिस्से को। तो उन ऋषियों के शिष्यों की इतनी परंपरा थी कि उन सबको याद करके उन्होंने फिर सबको इकट्ठा कर दिया। अब ये इसका भी लंबा चौड़ा है कि वेद में इंटरपोलेशन नहीं हुआ, क्योंकि वेद का पाठ कई तरह से होता था, कटा पाठ, उलट पाठ। अब वेद को इन्होंने कटा पाठ से कर दिया, तो बीच में कोई चीज़ आएगी तो फ़ौरन पता हो जाएगी। जैसे हम कटवा पहाड़ी पूछते थे, अच्छा, कि एक ने तो बता दिया 2 दिन 4 दिन, तो इधर रट्टे से याद हो सकता है। लेकिन एक बताओ 9 सत्ते, उसने कहा 9 सत्ते कटवा हो गया, पहाड़ा 9 सत्ते 63। तो एक पूछने के बाद 8 चौका, अब वो 9 वाले पहाड़े वाला जो एकदम 8 की तरफ जाएगा। तो ये जो इस तरह का है कटवा। फिर उलट पाठ तो बहुत ही ज़बरदस्त है कि वेद के मंत्र को उलट याद करो आप, तो कभी भी इनकॉर्पोरेशन नहीं होगी गलत। तो इस तरह के 10 तरह के पाठ हैं वेद के, जिनके कारण से वेद ऐसा का ऐसा ही रहा जैसा कि शुरू में सुना था, और उसमें कोई इंटरपोलेशन नहीं हो पाई। वो लंबे हैं तरीके उनके, जिनको बात करनी बताए। एक एक तरीका देख सकते हैं आदमी के कौन कौन सा पाठ के कौन कौन से तरीके हैं। तो वो गुरु अपने शिष्यों को अलग अलग, तो उलट पाठ करेगा, तो कटा पाठ करेगा, तो ये पाठ करेगा, तो ये पाठ करेगा। तो सारे के सारे जब शिष्य थे, जब बैठते थे, तो उलट पाठ वाले ने जब किया तो कटा पाठ वाले से मिल गया, तो उनका ये सही है। और अगर कहीं गड़बड़ी तो उनका देखो कहीं ना कहीं तुमने गड़बड़ की है, तुमने की है, इसको ठीक करो। तो जब वो ठीक होकर मिल गया तो उन्होंने कहा ये सही मंत्र है वेद का। तो वेद के मंत्रों को याद करने के लिए शिष्यों की मेमोरी जो थी उनको रटवाया जाता था, और वो शिष्य जो है याद कर लेते थे, और उन शिष्यों के फिर शिष्य होते थे। एक गुरु के 50 शिष्य हैं, फिर उनके और 50 शिष्य हुए, तो 2500 2500 ने वेद के मंत्रों को थोड़े थोड़े याद कर लिए। तो ये सारे के सारे जो हैं, कोई शाकल शाखा है, कोई मध्यंतरी शाखा है। तो वेद की बहुत सारी शाखाएं हैं। उन शाखाओं में सारे मंत्रों को कि तुमने ये प्रिजर्व करना है, तुमने ये करना है, तुमने ये करना है, ये सारा हो गया।
लिमिटेड कर देते थे कि भाई तुमने मध्यांजनी शाखा सारी याद करनी है, तो उन्होंने वेद की मध्यांजनी शाखा ले ली, उसको जब वो कहेंगे मध्यांजनी वालों को बुलाओ, फिर दूसरे का शाखा वालों को बुलाओ, फिर उसको बुलाओ, जब सारे इकट्ठे हो गए तो सारा वेद इकट्ठा हो गया सारा का सारा। वाह इस तरह से वेद को उन्होंने प्रिजर्व करके आज तक रखा। वाह, आप भी गुरुजी गूगल हो आप।